दोस्तों, मैं ब्रजेश, आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग का चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग आपका मतलब कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन और आपका चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज या फिर मिश्र धन रहेगा। तो उसका आपका बहुत सारा तरीका बताए हैं कि बहुत सारा टाइप मेथड बताए हैं कि किस तरह निकालना है। तो आइए आज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज से क्वेश्चन करेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए, आपका 4 साल का बताए नहीं थे, इसलिए आपका पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं 4 साल का किस तरह करना है। मान लीजिए 4 साल है, तो 4 साल है तो देखिए कैसे करना है। आपको बताए थे प्रिंसिपल अगर गिवन नहीं है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ नहीं है, तब आपको कैसे निकालना है ये भी आपको बताए थे। लेकिन अब देखिए आपको 4 साल का दिया हुआ है, इसीलिए सबसे पहले रेट आपको कितना दिया हुआ है 33 1/3%। समय दिया है 4 साल। मिश्र धन कितना दिया है 12,800 आपको दिया हुआ है मिश्र धन। अब देखिए आपका जो दर दिया हुआ है 33 1/3%, इसका आप फ्रैक्शन बनाइए। इसका आप जब फ्रैक्शन बनाइएगा, भिन्न में बनाइएगा, तो आपका आएगा 1/3। आपका कितना आएगा 1/3। अब हमको प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन दिया हुआ नहीं है। मूलधन दिया हुआ नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो आपका जो रेट का मतलब दर का जो फ्रैक्शन बड़ा नीचे वाला जो होगा, भिन्न का जो नीचे वाला होगा, उसको देखिए कैसे लेना है। भिन्न का नीचे वाला आपको ले लेना है। भिन्न का नीचे वाला है मेरा 3, हम 3 ले लिए। चलिए, अब समय दिया है कितना 4 साल, समय दिया है 4 साल, तो 3 का पावर आप 4 कर दीजिए। 3 का पावर आप 4 कर दीजिए। 3 का पावर आप 4 कीजिएगा तो आपका कितना बनेगा? 3 का पावर आप 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 81। 3 का पावर 4 आता है 81। तो आप मान लिए कि 81 यूनिट जो निकाले ये मेरा मूलधन है। ठीक, समझ गए कि मूलधन हम कितना माने? मूलधन 81 यूनिट। कैसे निकाले ये भी आपको पता चल गया। अब चलिए 81 यूनिट मेरा मूलधन है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। पहला साल निकालिएगा तो पहला साल आपका कितना बनेगा? अब देखिए पहला साल आपका कितना बनेगा? पहला साल 1/3 निकालना है। पहला साल 1/3 निकालिएगा तो कितना बनेगा? आपका बनेगा 27। आपका कितना बना 27। फिर दूसरा साल निकालिएगा, दूसरा साल आप निकालिएगा तो कितना बनेगा? फिर दूसरा साल मूलधन में कितना निकालना है 1/3। 1/3 फिर निकलेगा। आप या तो 33 1/3 निकालिए या फिर 1/3 निकालिए, तो आपका एक ही आएगा। इसीलिए हम 1/3 जब फ्रैक्शन में बदले हैं तो 1/3 ही हम निकाल रहे हैं। तो 81 का 1/3 आपका कितना आएगा 27। चलिए अब देखिए दूसरा साल देखिए अभी क्या है। दूसरा साल आप निकाले 1/3 आया। ठीक, इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो इससे पहले मेरा ब्याज कितना है 27 मेरा ब्याज आया हुआ है। 27 मेरा ब्याज आया हुआ है, मतलब इस पे भी मेरा 1/3 ब्याज मिलेगा। मतलब 1/3 इस पे भी निकला, 1/3 इस पे निकलेगा तो कितना होगा? इस पे निकलेगा तो आपका 9 आएगा। ठीक, अब देखिए अगला तीसरा में आपका कितना है? तीसरा में है आपका 27। तीसरा में है आपका 27। अब तीसरा में 27 निकाले। इससे पहले आप देखिए मूलधन का तो हम 27 निकाल दिए 1/3। ठीक, अब इससे पहले आपका दिया हुआ है, देखिए कितना ब्याज है 1 2 3, 3 को ब्याज है। ठीक, 3 को ब्याज है, तो आप इसका निकालिएगा तो आपका इसका निकालिएगा 1/3 तो 9 आएगा। इसका निकालिएगा 1/3 तो इसका भी 9 आएगा। मतलब 9 दूनी 18। कितना हुआ? 9 दूनी 18, 18 हुआ। चलिए 18 पहले लिखते हैं। ठीक, 18 लिखें। अब इसका बना 18, लेकिन बचा हुआ किसका है? इसका है। तीसरे साल का पूछा है तो इससे पहले का दोनों निकाल लिए हम 18, दोनों का निकल गया 18, लेकिन इसका बचा हुआ है। इसका जब निकालिएगा तो कितना निकलेगा? इसका 1/3 निकालिएगा, इसका 1/3 निकालिएगा तो आपका कितना आएगा 3। इसका 1/3 निकालिएगा तो आपका आएगा 3। अब देखिए चौथा में आप जब निकालिएगा तो आपका कितना बनेगा? चौथा में आप निकालिएगा तो सबसे पहले आपको 27 बना, सबसे पहले आपका 27 बना।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इससे पहले जितना ब्याज है सबका निकालना है। इससे अभी आपको हम बता रहे हैं प्रोसेस से, उसके बाद हम आपको प्रोसेस नहीं बताएंगे, आपको तरीका से करना है। ठीक, अब देखिए इससे पहले आपका 3 साल का है, सब पे ब्याज लगेगा। तो देखिए इस पे अगर 1/3 लगेगा 9, इस पे भी लगेगा 1 तो 9, इस पे भी 1/3 लगेगा मतलब 9, मतलब 9 9 9 तो कितना हुआ 9 तिया 27, मतलब आपका 27 बनेगा। तीनों का निकालते हैं हम, 27 बना। अब देखिए, अब ये दोनों का निकालिए, अब ये दोनों का निकालिएगा तो इस पे 1/3 कितना बनेगा 3 बनेगा, और इस पे 1/3 कितना बनेगा तो 6 बनेगा। इस पे 1/3 बनेगा तो 6, और इस पे 3, 6 3 कितना हुआ 9, कितना हुआ 9। अब इस पे 1/3 बनाइएगा तो कितना बनेगा, इस पे 1/3 बनाइएगा तो आपका 1। अब देखिए यहां से आपको एक चीज समझ में आएगा, आप यहां से एक चीज समझिए, इतना आपको करने का जरूरत नहीं। देखिए पहला साल निकाले तो सारा का सारा पहला साल 27 आया, जब जो आपका पहला आया है सब का सब, पहला साल भी उतना, दूसरा साल भी उतना, तीसरा साल भी, चौथा साल आप देख रहे हैं 27 है। अब आइए नीचे वाला लाइन, नीचे वाला लाइन जब भी आप निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि 9 का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक, आप देख रहे हैं। तीसरा लाइन में, तीसरा लाइन में जाइएगा तो आपका कितना दिखा रहा है, तीसरा लाइन में भी देखिए किसका गुना है 3 का गुना है, मतलब 3 तिरिके 9। अब देखिए उसी तरह आप जाइएगा चौथा लाइन में, मतलब इसका 1/3 निकाल दीजिए तो आपका 1 आएगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आया, पहला लाइन जो है वो सेम रहेगा, दूसरा लाइन का जो भी निकलेगा वो पहला लाइन का दुगना चलते रहेगा, समझे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब तीसरा लाइन का जब आएगा तो 3 गुना चलते रहेगा, समझे, और चौथा लाइन का तो आपका 1 आएगा। अगर ये प्रोसेस आपको दिमाग में रखना है। अभी तो बता दिए 1/3 करके, लेकिन हम अगला बार डायरेक्ट करके बताएंगे। आप देखिए अगला क्वेश्चन में, तो अब देखिए मेरा क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन आप यहां से निकालिए, मिश्रधन आप निकालिए तो आप देखिए 27 को जोड़ दीजिए, समझे, 27 को आप जोड़ दीजिए, उसके बाद टोटल आपका जो टोटल आया ये क्या बना, ये बना आपका CI, ये क्या बना CI। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है आपका प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI मिश्रधन होता है। तो आप टोटल को जोड़ करके 81 में जोड़ दीजिए तो आपका कितना आएगा, चलिए जुड़िए दीजिए, टोटल पहला का जुड़िएगा तो आपका कितना बनेगा 27 चौके 4 से 4 बार है तो 4 से गुना कर दीजिए, 27 चौके 108, 108 हो गया। अब इसको जोड़िए तो 20 10 30 40 45 45 9 54, कितना हुआ 54। अब तीसरा जोड़िएगा तो 12 और 1। अब ये टोटल को जोड़िए, टोटल को आप जोड़िएगा तो आपका कितना होगा, आपका लगभग आएगा 175 यूनिट। आपका CI कितना आया 175 यूनिट। अब देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है, इसको हम प्रिंसिपल माने हैं ना जी, आप मूलधन उसको हुआ चक्रवृद्धि ब्याज इसका हुआ, अब अमाउंट हो गया तुम आपका 175 प्लस 81, 175 प्लस 81 अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 और 8 7 15 256, कितना आया 256 यूनिट। अब देखिए अमाउंट दिया हुआ कितना 12,800, 256 बराबर 12,800। यहां से निकल के आप 1 यूनिट का निकाल लीजिए, आप 1 यूनिट का निकालिए। अब यहां से आप 1 यूनिट का निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, आप इसको काटिएगा 50 बार में कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट आपका निकल गया कितना 50, 1 यूनिट आपका निकल गया 50। आप इससे गुना कर दीजिए, आपका क्या बोला मूलधन निकालने के लिए, तो आप इसको 81 से गुना कर दीजिए, 50 का आपका आंसर आ जाएगा। 81 से गुना कीजिएगा 50 का, आपका कितना आएगा, आपका आ गया 40 40 50, इतना रुपया आपका
निकल गया क्या, मूलधन। इतना रुपया आपका निकल गया मूलधन। अब आपका अगर सीआई पूछता तो आपका कितना हो जाता, 175 गुना 50। 175 यूनिट आपका सीआई निकला है। इसको गुना कर देते हैं एक यूनिट से तो आपका निकल जाता सीआई। वही अगर सीआई माइनस एसआई अगर पूछ देता, सीआई माइनस एसआई पूछ देता, तो सीआई माइनस एसआई कितना है जी, आपका ऊपर वाला जो है, जो पहला लाइन है, ये आपका कहलाता है एसआई। ये आपका कहलाता है एसआई, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहलाता है। बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ जो है, वो आपको क्या कहलाता है, सीआई माइनस एसआई। तो आप जान रहे हैं इतना बचा हुआ पार्ट है, तो इतना कितना है, 54 + 12 + 1 कितना होगा, 54 + 12 कितना हुआ आपका 66। 66 1 67, आपका 67 यूनिट। तब इसको 50 से गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा सीआई माइनस एसआई। अब आपका अगर एसआई पूछेगा तो आपको पता है पहला लाइन होता है कितना है, 108 यूनिट। तो एसआई आपका कितना है, 108 यूनिट। आप गुना कर दीजिए 50 से, आपका निकल गया साधारण ब्याज। तो आप देखें कि इस मेथड से हम सारा का सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 2 साल का सीआई, 3 साल का सीआई डिफरेंस, इस तरह भी क्वेश्चन रहे तो सारा का सारा निकाल सकते हैं। एक ये मेथड होता है, एक लाइन मेथड होता है। दोनों आपका प्रोसेस सही है, लेकिन इस मेथड को इतना कैलकुलेशन आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा कि किस तरह से करना है। हम आपको आगे बताते हैं कि कितना जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसको निकालना है तो आपको हम शुरू में सबसे पहला मेथड जो बताए थे आप याद कीजिए। उसमें 3 साल का क्या फॉर्मूला था, सीआई और सीआई माइनस एसआई का। तो वहां से आपको पता चलेगा कि सीआई माइनस एसआई का आपको फॉर्मूला बताए थे 0.3a² और a का क्यूब। तो 3a² का 2 डिजिट बनेगा और a³ का 2 डिजिट आपका बनेगा दशमलव के पहले। दशमलव के बाद आपका जो बनेगा वो आपका मतलब सीआई का अलग फॉर्मूला आपको बताए थे। और देखिए सीआई का ये आपका कितना है, 3 साल का फॉर्मूला है। सीआई का कितना है, तो 3a² 2 डिजिट और a का क्यूब 2 डिजिट। चलिए यहां से आपको सीआई और सीआई माइनस एसआई का आपको फॉर्मूला बताया, हमको निकालना है सीआई माइनस एसआई की मदद से। मतलब सीआई माइनस एसआई का आपको फॉर्मूला लीजिए, रेट दिया हुआ कितना 10%, तो सीधा a का जगह 10% अगर पुट करेंगे तो आपका देखिए कितना बनेगा, 10 का क्यूब कितना बनेगा 1000। 1000 मतलब 2 डिजिट हमको खाली लिखना है, 2 डिजिट दिया है ना जी, 2 डिजिट लिखना है। अब देखिए a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, और 100 से 3 गुना करेंगे तो 300। इसका जो 10 बचा हुआ था, 10 कैरी था इसका a³ का, जोड़ेंगे तो कितना होगा 310। मतलब 310 में 10 लिखेंगे, कहा कि 2 डिजिट आपको बोला है, और जो बचा हुआ 3 है वो कैरी लेंगे तो चल जाएगा दशमलव के आगे है। मतलब 4 डिजिट के बाद दशमलव है तो 4 डिजिट के बाद दशमलव लगाए, मतलब इतना प्रतिशत आपको मिला सीआई माइनस एसआई। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कितना बना 3.1%। 3.1% आपका सीआई माइनस एसआई का आपका प्रतिशत बना। अब देखिए आपको हम बताए थे सीआई माइनस एसआई के जब भी आपको दशमलव रहे, सीआई माइनस एसआई दिया रहे और अगर मूलधन पूछे तो आपको कैसे निकालना है, मतलब इसका उल्टा करना है। तो देखिए 620 बटा 3.1 प्रतिशत में है, मतलब कि जाएगा ऊपर 100 और दशमलव हटेगा तो फिर 1 0 बैठेगा। अब देखिए 31 से 2 बार में कट गया, मतलब 20 बार में कट गया। अब यहां से आप निकालिएगा तो कितना हुआ 20,000। कितना निकला आपका, तो भैया 20,000 आपका निकल गया मूलधन। मूलधन आपका 20,000 निकल गया। अब आपका मिश्रधन पूछेगा, अगर मिश्रधन पूछेगा तो सबसे पहले आपको ब्याज पता होना चाहिए।
और ब्याज पता होने के लिए आपको हम ये फॉर्मूला बताए हैं। तो ये फॉर्मूला से पहले आप ब्याज निकालिए, CI निकालिए, उसके बाद आप जोड़ दीजिए, मूलधन में आपका निकल जाएगा मिश्रधन। तो अभी हम निकाले मूलधन। तो चलिए आपको दोनों तरीका बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 8,000 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज कितना होगा। आपका CI माइनस SI बोल रहा है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000, कितना प्रतिशत आपका दिया है 15% वार्षिक लग रहा है, 15% वार्षिक लग रहा है। समय कितना दे दिया है 2 साल 4 महीना दिया है ना जी, 2 साल 4 महीना। अब आपको बोल दिया है कि CI माइनस SI निकालिए, सब आपको निकालना है। मान लीजिए पहले CI माइनस SI निकालते हैं। अब देखिए, अब यहां आपको 3 साल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, काहे कि नेचुरल नंबर और आपको बोले थे डायरेक्ट 3 साल 4 साल रहना चाहिए। आपको लगाने का तरीका आप देखिए, वही वाला कितना है 8,000। चलिए 8,000 मेरे लिए कितना प्रिंसिपल 8,000। पहला साल कितना निकलेगा, सबसे पहले रेट का 15% कीजिए, 15% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिएगा तो आपका कितना आएगा 3/20। कितना आएगा 3/20। अब इससे आप काटिएगा तो आपका कितना जाएगा, आप पहला साल निकालिएगा तो आपका कितना आएगा 3/20 कीजिएगा तो आपका आएगा 1200। ठीक, दूसरा साल कीजिएगा तो फिर आपका 1200, फिर तीसरा साल कीजिएगा तो आपका 4 मंथ का बोला है। तो पहले आप मतलब 4 मंथ, 2 साल 4 मंथ बोले, मतलब 2 साल के बाद जितना बोलेगा तो आपको 3 साल का निकालना है। अगर 3 साल के बाद 1 महीना 2 महीना जो भी बोलेगा तो आपको 4 साल का निकालना है। मतलब अगर एक्यूरेट नहीं दिया हुआ है, जितना साल का आगे का दिया हुआ है, जैसे 2 साल 4 महीना तो आपको 3 साल निकालना है। इस तरह का दिया रहे जब भी तो आपको 1 साल पहले का निकालना है। तो 2 साल 4 महीने का दिया मतलब हमको 3 साल का निकालना है। तो पहला साल का निकाले 1200, दूसरा साल का 1200, तीसरा साल का 1200। अब देखिए 1200 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पहला का ब्याज निकालना है। पहला का ब्याज निकालिएगा तो कितना बनेगा, पहला का ब्याज निकालिए 3/20, इसका 3/20 निकालिएगा तो आपका कितना बनेगा 180 बनेगा, 180 बनेगा। अब आपको हम बताए थे कि इसका गुना निकलता है यहाँ, मतलब दुगना, मतलब 18 दूनी 36, मतलब कितना बनेगा 360। इसका बनेगा 360 और फिर इसका 3/20 करना है। इसका 3/20 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 27। इसका आप कीजिएगा तो आपका कितना बनेगा 27 बनेगा। अब देखिए, अब आपको बोला है CI माइनस SI निकालने के लिए, लेकिन अभी आपका CI माइनस SI नहीं निकलेगा। काहे कि आपका यहाँ 4 महीना का बोला है सिर्फ निकालने के लिए। हम तो निकाल दिए 3 साल तक का, लेकिन 2 साल 4 महीना तक का ही निकालना है। तो 2 साल 4 महीना तक का निकालना है तो पूरा कितना होता है, पूरा कितना होता है महीना 12 महीना, मतलब 12 महीना पूरा होता है। तो 4 महीना का पूछा, मतलब 4/12, 4/12 काटेंगे तो कितना कटेगा 1/3। कितना आया 1/3। मतलब जो आपका लास्ट वाला साल है उसको आप 1/3 से गुना कर दीजिए, उसको आप 1/3 से गुना कर दीजिए। लास्ट वाला साल मतलब तीसरा साल का यही ना है जी, इसको 1/3 से सबसे गुना कर दीजिए। आपका कितना आएगा, यहां बना आपका 400, यहां बनेगा 120 और यहां बनेगा 9। यहां कितना बनेगा 9। अब आपको बोला है कि CI माइनस SI निकालिए। तो CI माइनस SI आपको पता है कि पहला लाइन अगर छोड़ देंगे, पहला लाइन छोड़ देंगे, ये आपका CI है और नहीं ये आपका SI है और टोटल आपका CI है। तो टोटल में इतना माइनस कर देंगे
तो बचेगा इतना ही ना जी, बचा हुआ पार्ट यही ना बचा है, यही आपका क्या कहलाता है सी आई माइनस एस आई। तो कितना है 180 और 120 कितना 300 और 309 कितना हुआ 309, मतलब 309 रुपया, 309 रुपया आपका निकल गया सी आई माइनस एस आई। अब सी आई पूछता तो आप सबको जोड़ दीजिए, आपका टोटल निकल जाता सी आई, सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल सी आई। मिश्रधन पूछता तो आपका टोटल जोड़ करके मूलधन के साथ जोड़ दीजिए, टोटल जितना निकलता सी आई उसको मूलधन जोड़ दीजिए, आपका निकल जाता मिश्रधन। तो आप देखें कि ये मेथड हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, खाली पहला का कैलकुलेशन करना है, खुद पे खुद निकल जाएगा, वहां से आप आराम से बना सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10,800 रुपया का 16.2/3% दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। तो देखिए कितना बोला है, मूलधन बोला है 10,800, दर दिया हुआ है, रेट है आपका 16.2/3%, समय दिया है 2 साल 73 दिन, 2 साल 73 दिन। अब आपको बोल दिया सी आई माइनस एस आई निकालिए, या फिर कोई भी सारा का सारा आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बताएं कि रेट को आप फ्रैक्शन में बदलिए। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन बनाइएगा तो कितना बनेगा 1/6, 1/6 बनता है। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो इसको आप अच्छे से बना करके एक पेज में नोट कर ले, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। वैसे भी बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अब चलिए 6, अब आपको क्या बोले थे कि इसको अगर बनाइएगा डायरेक्ट, अगर मानिएगा प्रिंसिपल मान के बनाइएगा तो आपका बन जाएगा दशमलव में, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उसको दशमलव में उसको डायरेक्ट मत लीजिए, आपका नीचे वाला लीजिए। नीचे वाला आपका क्या है रेट, रेट का नीचे वाला आपका प्रिंसिपल कहलाता है, मतलब समय कितना दिया है 2 साल 73 दिन, मतलब 2 साल से ज्यादा है, मतलब हमको कितना लेना है 3 साल, मतलब 6 का पावर 3, 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 मतलब क्यूब कितना बनता है 216, कितना बनता है 216, मतलब मेरा 216 यूनिट क्या है प्रिंसिपल। अब इसका हमको निकालना है 1/6, 1/6 अगर निकालिएगा इसका तो आपको पहले क्या आएगा 36 बनेगा, फिर बनेगा 36, फिर बनेगा 36, कहे कि हमको तो 3 साल निकालना है इसीलिए 3 साल का, पहला तो आपका 36 36 36, फिर इसका निकालिएगा 1/6 तो यहां बनेगा 6 और इसका दुगना यहां बनता है, मतलब 6 दूनी 12, जब इसका दुगना यहां बनता है, अब इसका निकालिएगा 1/6 तो कितना होगा 1, इसका निकालिएगा तो कितना होगा 1। अब आपको यहां से पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है देखिए 73 दिन, तीसरा साल का सिर्फ 73 दिन का ही आपको लेना है, मतलब 73 दिन का लेना है तो टोटल 1 साल का लगता है, 1 साल का मतलब 12 महीना, 12 महीना में कितना दिन होता है 365 दिन, तो 365 दिन से भागा दे दीजिए तो आपका कितना कटेगा 5 बार में कट जाएगा, मतलब 1/5 आपका बनेगा, मतलब कितना बना 1/5, मतलब तीसरा साल 1/5 ही आपका 1/5 ही ब्याज मिलेगा, तीसरा साल 1/5 ही ब्याज मिलेगा। अब 1/5 से इसको सबसे पहले तीसरा साल का निकाल लीजिए तो आपका कितना बनेगा 7/7.2, उसके बाद आपका बनेगा 2.4, फिर बनेगा 0.2, आपका तीसरा साल का निकला। अब तीसरा साल का निकाल लिए, अब आपको पता है कि हमको मूलधन दिया हुआ है तो यहां से आप निकाल लेंगे 1 यूनिट का वैल्यू आपको मिल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपको मिल जाएगा, इससे काटिएगा तो आपको 5 बार में कटेगा, मतलब 50, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला तो 50 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू हमको निकला 50। अब यहां से आपको बोला सी आई माइनस एस आई, तो सी आई माइनस एस आई आपको क्या होता है, पहला सी आई होता है और पूरा का ना, पहला एस आई होता है और पूरा का पूरा सी आई होता है, तो सी आई माइनस एस आई आपका कौन होगा, यही होगा, यही होगा, मतलब 6 + 2
2.4 प्लस 0.2 कितना होगा 6 2 8 मतलब 8.6 8.6 यूनिट आपका निकला CI। इससे गुना कर दीजिए आपका 50 तो आपका कितना आएगा 6 5 30 और 8 5 40 43 430 रुपया आपका निकला कितना 430 रुपया 430 रुपया आपका आंसर। अब देखिए आपका CI बोले तो टोटल का निकाल दीजिए भैया, टोटल का निकाल दीजिए आपका CI हो गया और उसमें जितना निकलेगा अमाउंट को जोड़ दीजिए आपका मिश्रधन निकल गया। अब देखिए अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतरों का अंतर 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतरों का अंतर बोला है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए 900 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करे, मूलधन ज्ञात करे 900 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करे यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 14.2/7% है। अब देखिए कितना बोला है 14.2/7% है। ठीक समय आपका अरे यार 2 साल और 3 साल ठीक है 2 साल और 3 साल का आपको बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतरों का अंतर। अब देखिए 3 साल कितना बोला हाईएस्ट 3 साल तक का आपको निकालना है। मतलब सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन निकालेंगे 14/2/7 का आपका फ्रैक्शन बनता है 1/7 1/7 बोलता है। मतलब सबसे ज्यादा कितना 3 साल का बोला है मतलब 7 पे पावर 3 7 पे पावर 3 जाएगा तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 कितना होता है 343 मतलब मेरा मूलधन 343 यूनिट निकला। अब देखिए इसका आप 1/7 कीजिएगा तो कितना बनेगा 1/7 कीजिएगा तो कितना होगा 49 फिर कीजिएगा 49 फिर आएगा 49। ठीक आप देखें लगातार आया। अब इसका 1/7 कीजिएगा तो कितना आएगा 7। अब यहां आपका आएगा कितना 14 और यहां कितना आएगा 1 7 का 1/7 1। अब आपको पता चल गया। अब आपको दिया हुआ है किसका अब आपको दिया हुआ है सेकेंड ईयर CI माइनस SI और 3 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष का CI माइनस SI का अंतर मतलब इसका दोनों का जो आएगा CI माइनस SI 2 साल का CI माइनस SI का जो अंतर है और 3 साल का CI माइनस SI का जो अंतर है आपका जो भी है ठीक ना इसका अंतर आपको दिया हुआ है कितना इसका अंतर आपको दिया हुआ है 900 इसका अंतर आपको दिया हुआ है 900 अंतर दिया हुआ है 900। अब देखिए 2 साल का CI माइनस SI 2 साल का CI माइनस SI 2 साल का CI आपका ये होगा है और आपका SI आपका ये होगा। 2 साल का CI माइनस SI आपका क्या होगा ये होगा। ठीक 2 साल का CI माइनस SI मतलब ये होगा मतलब आपका यहां होगा मतलब यहां होगा कितना 7 यूनिट। ठीक यहां होगा 7 यूनिट। अब दूसरा जगह 3 साल का CI माइनस SI तो 3 साल का CI माइनस SI आपका क्या बनेगा आपका बनेगा ये 3 साल का CI माइनस SI आपका बनेगा ये। तो आपका इसमें कितना बना 15। अब 15 और 7 कितना होता है 15 7 कितना होता है तो आप कहिएगा 23 आप नहीं 23 नहीं 22 आप कहिएगा कि 22 आपका निकल के 22 यूनिट। अब दोनों का अंतर आपका दिया हुआ है 900 तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि दोनों का अंतर का यूनिट कितना होगा तो आप कह सकते हैं कि 15 यूनिट अंतर है। कितना है तो 15 यूनिट अंतर है। अब 15 यूनिट का अंतर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 900
तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 15 छक्का 90 मतलब 60। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना निकला 60। जब 1 यूनिट का वैल्यू आपको 60 निकल गया तो आप निकाल सकते हैं कि सीआई अमाउंट, मिश्रधन, मूलधन सब निकाल सकते हैं आप, जो भी पूछेगा। अब 1 यूनिट का आपको 60 दिया हुआ, मूलधन आपको पता है कितना 243। यहां से आप गुना कर दीजिए 60 से तो आपका कितना आएगा, आपका कितना आया 20,580 रुपया आपको मूलधन निकल गया। कितना आया 20,580 रुपया आपका मूलधन निकल गया। अब आपका मिश्रधन पूछता है तो आपका मिश्रधन आपको पता है टोटल यूनिट प्लस 343 यूनिट कीजिए, चाहे टोटल सीआई निकाल करके आपको मूलधन में जोड़ दीजिए तो आपका निकल जाएगा मिश्रधन। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज के अंतर 139 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 22.22% हो तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए आपका दिया हुआ है रेट कितना 22.22%, 22.22% दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 3 वर्ष का सीआई और 2 वर्ष का एसआई का अंतर आपको दिया हुआ है। अंतर आपको दिया हुआ कितना 139 रुपया, 139 रुपया आपको दिया हुआ है। ठीक, समय तो आपको पता है 2 और 3 साल दोनों दिया है इसका, मतलब हमको 3 साल करना है। सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन बदलिए, आप फ्रैक्शन बदलिएगा मतलब भिन्न में, तो आपका भिन्न आएगा 2/9, हमेशा आपका भिन्न बनेगा 2/9। और आपको पता है नीचे वाला को हम क्या करते हैं, जितना समय दिया रहता है तो समय सबसे ज्यादा कितना दिया है 3 वर्ष, मतलब 3 का क्यूब करना है, मतलब 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना बनेगा 729। 3 का क्यूब बनता है 72/9, 729। अब इसका आपको निकालना है तो आप पहले निकालिए, तो पहला साल का कितना बनेगा, तो पहला साल का 2/9 निकालिएगा तो 2/9 आपका बनेगा कितना 9 9 81, 81 दूनी 162, मतलब 162 बना पहला, फिर उसी तरह 162 और फिर जाएगा 162। तो देखें कितना बना पहला साल 162, इस पे आप निकालिए 2/9, 2/9 इस पे निकालिएगा तो आपका बनेगा 2/9 निकालिए तो आपका हो जाएगा 36, आपका यहां आएगा 36 और इसका दुगना यहां बनता है, मतलब 36 दूनी 72, 36 दूनी कितना बना 72। अब 36 दूनी 72 बन गया। अब तीसरा का निकालिएगा तो तीसरा का आपका कितना बनेगा, तो 9 चौका 36 है, 4 दूनी 8, कितना बना 8। अब आपको बोला है 3 साल का सीआई माइनस 2 साल का एसआई, मतलब 3 साल का सीआई पूरा हो गया, इसमें 2 साल का एसआई माइनस कर देना, मतलब इतना माइनस कर देना है। तो आपका बचा हुआ कितना है, बचा हुआ आपका पार्ट यही है ना, आपका यही ना बचा हुआ पार्ट है 3 साल का सीआई माइनस कर दीजिए 2 साल का सीआई, तो 3 साल का पूरा होता है और 2 साल का यही होता है, मतलब पूरा में इतना माइनस कर दिए, जो बचा आपका वही है। मतलब टोटल को आप जोड़िएगा तो आपका आएगा, टोटल को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 278, टोटल को आप जोड़िए तो आपका आएगा 278, टोटल आएगा 278। तो मतलब कि आपका 2 साल का सीआई, 3 साल का सीआई माइनस 2 साल का सीआई का अंतर कितना है 278, 278 यूनिट बराबर कितना हुआ 139। तो यहां से आप निकालिएगा 1 यूनिट का वैल्यू तो आपका आ जाएगा 2 बार में, मतलब कि 1/2, 1/2 काटा 2 बार में है। अब देखिए अब आपका मूलधन पूछा है, मतलब मूलधन कितना है 729, इसको आप गुना कर दीजिए 1/2 से, 1/2 से इसको आप गुना कर दीजिए तो आपका कितना बनेगा, आपका बन जाएगा 1
364.5 आपका क्या बना, मूलधन। 364.5 आपका बन गया मूलधन। अब आपका अगर पूछ देता कि सीआई निकालिए, तो सीआई आपको पता है टोटल कितना आया, टोटल आप जोड़ लीजिए, एक यूनिट का वैल्यू 1/2 है, उससे गुना कर दीजिए, ठीक। मिश्रधन पूछता तो आपको मिश्रधन का फॉर्मूला बता दिए। 3 साल का सीआई पूछता है तो 3 साल का सीआई क्या होता है, 3 साल का सीआई आपका ये होता है, 3 साल का सीआई। 2 साल का ये होता है। अब आपका 2 साल का एसआई अगर पूछता है तो 2 साल का एसआई आपका ये होता है, 2 साल का एसआई। तो चलिए सारा का सारा आपको हम बता दें। अब आइए देखिए आज का क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन होगा। अब 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपया है। अब देखिए 36 रुपया पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 14.28% और 11.11% है। तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए आपका रेट दिया हुआ है अलग, पहला साल के लिए आपको दे दिया है 14.28% और दूसरा साल के लिए दे दिया 11.11%। आपको 2 साल का दे दिया। आप बोल रहे हैं कि 2 साल का सीआई माइनस कितना है, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि 2 वर्ष का सीआई माइनस 1 वर्ष का सीआई कितना दिया हुआ है, 36। कितना दिया हुआ है, 36। कितना दिया है, 36। अब आपको बोल रहा है निकालने। तो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं कि आप फ्रैक्शन निकाल दिए, मतलब 14.28 का फ्रैक्शन बनता है 1/7 और 11.11 का फ्रैक्शन बनता है 1/9। अब देखिए अलग अलग बना, पहला साल का आपका 1/7, दूसरा साल का 1/9। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखिए दोनों का नीचे वाला जो दोनों है, दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 9×7=63, मतलब मेरा एलसीएम आया 63। इसी को हम मान लिए मूलधन। अब मूलधन मान लिए, पहला साल आप निकालिएगा तो पहला साल कितना निकलेगा, पहला साल आपका कितना निकलेगा, पहला साल लगेगा 1/7 पे, इस पे 1/7 लगेगा, मतलब मेरा 9 आया। दूसरा साल आप निकालिएगा तो 1/9 पे तो आपका बनेगा 7। फिर दूसरा साल यहाँ भी बनेगा तो आपका कितना बनेगा, 1/9 या इस पे बनेगा 1/9 बनेगा, तो आपका यहाँ बनेगा 1। अब बोला है कि 2 साल का सीआई माइनस 1 साल का सीआई कितना है, 36, मतलब 2 साल का सीआई टोटल है और 1 साल का सीआई मेरा 9 है। तो मेरा बचा हुआ कौन है, बचा हुआ 7 और 1 8 यूनिट, मतलब 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 36। 8 यूनिट का वैल्यू दिया 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, तो आप निकालिएगा तो 8×4=32 और 4.5 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू निकला 4.5 रुपया। तो अब निकालना है आपको 63 यूनिट का मूलधन। तो यहां से आप गुना कर दीजिए, तो यहां से आप गुना कर दीजिए, कितना है 4.5, तो आपका आ जाएगा, आपका बनेगा 283.5। आपका निकल गया मूलधन, आपका निकल गया 283.5 रुपया, आपका निकल गया मूलधन। सीआई बोलता तो आप टोटल निकाल देते हैं, तो 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 यूनिट को गुना कर देते हैं 4.5 से। उसी तरह मिश्रधन पूछता है तो आपका 17 यूनिट प्लस 63 यूनिट कितना हो जाता है, 17 और 63 आपका हो जाता है 80 यूनिट। 80 यूनिट को आप गुना कर दीजिए 4.5 से, आपका मिश्रधन। तो इसी तरह आपको बनाना है और आपको कल हम बनाएंगे, कल बताएंगे समय कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, कल इस पे चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।